हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक छोटे टॉपिक एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और इस टॉपिक में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ पोजीशन और मोमेंटम को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स आर एन इम्पॉर्टेंट टूल विच हेल्प अस टू मैथमेटिकली डिस्क्राइब मेजरमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम सिस्टम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो कि एक टूल की तरीके से बिहेव करती हैं और हमें मैथमेटिकली किसी भी मेजरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़फुल होती हैं। जैसे कि कोई क्वांटम सिस्टम है और उसमें हमने लेट कर लिया है कि साई की 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जो उनका एवरेज वैल्यू होगा, अगर एक पॉइंट पे साई की एक वैल्यू है, दूसरे पॉइंट पे साई की एक अदर वैल्यू है, तो उनका एवरेज होगा, उनको उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में कोई भी चीज़ एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं होती है। इसी वजह से एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू आर द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ मेजरमेंट वेटेज बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। जो भी साई की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ होती है, उनका जो वेटेज आता है और उसी के साथ उन सब वैल्यूज़ का जो एक एवरेज लिया जाता है, वही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का साइन होता है, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो जो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है, वो होता है इंटीग्रल ऑफ साई स्टार आर कॉमा टी ए कैप साई आर कॉमा टी इंटू डी वी अपॉन इंटीग्रेशन में साई स्टार आर कॉमा टी साई आर कॉमा टी डी वी। देखिए, आर कॉमा टी मीन्स आर और टी के रिस्पेक्ट में हमारी जो साई वैल्यू है, एक तो साई वैल्यू और उसका स्टार मीन्स उसका कॉन्जुगेट वैल्यू, होल डीवी यानी होल वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में वही हमारी क्या होगी, इस पॉइंट पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिनोट करेगी। अब जो ये नीचे की वैल्यू है उसको आप जान सकते हैं। जो ये नीचे की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो होती है, हमें पता है साई आर टी इज नॉर्मलाइज्ड। साई जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, साई स्टार आर कॉमा टी साई आर कॉमा टी डी वी इज इक्वल टू 1। ये होल इंटीग्रेशन स्पेस के परस्पेक्टिव में होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसमें हम जो अपॉन की वैल्यू है उस पूरी वैल्यू को 1 कर सकते हैं, बिकॉज की साई इज़ नॉर्मलाइज्ड। साई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो डायरेक्ट हमारी इस ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल आ जाती है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसी भी पॉइंट पर। अब इसी तरीके से हम 3 वैल्यूज़ पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिफाइन करेंगे। अगर हम इसमें पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखें, तो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जो पोजीशन का जो एक्स कैप होता है वो एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और जो नीचे की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है, एक्स की वैल्यू है, साई जो है वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को इसमें भी फॉलो करेगी। तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी वैल्यू। और हमारी जो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पर। अगला पॉइंट हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम में हमारी जो पी एक्स वैल्यू है वो आएगी। ऐसे ही सेम हम पी वाई वैल्यू और पी जेड वैल्यू भी देखेंगे। अब जो ये है, ये वाली वैल्यू जो बीच में हमने ए कैप लिया था क्योंकि वो एक ऑपरेटर था, ऐसे ही इसमें हम पी एक्स कैप लेंगे। पी एक्स कैप, तो पी एक्स कैप एक ऑपरेटर होगा जिसकी वैल्यू की आप सबको पता है क्या होती है, माइनस आई एच कैप डेल बाय डेल एक्स। तो ये हमारी वैल्यू होती है, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा है। तो ये वैल्यू आ गई है और नीचे वाली वैल्यू आपको पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के वजह से 1 हो जाएगी। अब इसको हम डेल बाय डेल एक्स को हमने लैप्लासियन ऑपरेटर से क्यों डिफाइन करा है, क्योंकि जब हम पी एक्स को करेंगे देन हम पी वाई की वैल्यू लेंगे, देन हम पी जेड की वैल्यू लेंगे। इन तीनों की वैल्यू का अगर एडिशन करेंगे तो बाहर में माइनस आई एच कैप एज इट इज आएगा और अंदर जो वैल्यू है तीनों ऐड होके डेल बन जाएगी, क्योंकि डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। इसके बाद अगर हम साई करें तो ये भी साई के ऐसे इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा एनर्जी ऑपरेटर होता है। एनर्जी ऑपरेटर में सेम वैसे ही रहती है वैल्यू, बस चेंज हमारा एनर्जी ऑपरेटर आता है, क्योंकि एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो आई एच कैप डेल बाय डेल टी के इक्वल होता है।
वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और नीचे की वैल्यू एज इट इज़ 1 हो जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट जो है E इज इक्वल टू के प्लस वी होता है, तो के की वैल्यू तो पी स्क्वायर बाई 2m होती है प्लस वी। ये हमारा पूरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी का आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।